हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में वो चीज़ें पढ़ेंगे जो जनरल एग्ज़ाम में पूछी जाती है और हम वहाँ पर कम टाइम में कर सकते हैं उन क्वेश्चन को, पर ज़्यादा टाइम हम इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आज हम उन्हीं टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि उनको कम टाइम में कैसे डील कर सकते हैं, कम टाइम में कैसे अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। मैं उनके लिए आपको ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है, ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि कितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन हो देखने में आपको इतने क्रिटिकल लगेंगे कि हम उनको आंसर से जब आप ट्रिक लगाएंगे तो ट्रिक से वो कुछ सेकेंड्स में, मुश्किल से 5, 7, 10 सेकेंड के अंदर अंदर आप उनको सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चैनल पर एग्जाम ट्रिक्स पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। ठीक है, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक करें वीडियो को और प्यारा सा कमेंट मेंशन करें दोस्तों। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, आपके जो कॉन्टैक्ट में हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं, जो आपके पढ़ने वाले हैं, उनको आप शेयर करें। ठीक है, आपकी तरफ से ये चीज़ें मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। यहाँ से मुझे, जब आप ये सब करते हैं तो मुझे एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपको नए नए वीडियो, नए नए ट्रिक्स आपके सामने लाऊं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ज़रूर करें, ये मेरे लिए प्राइसलेस होता है। ठीक है, चलते हैं डायरेक्ट अपने पॉइंट पर। देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में बिना साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इनके बिना तो कुछ होता नहीं, आप जानते हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा पढ़ेंगे, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है, एक्चुअली ये जो थीटा होता है, थीटा यहाँ पर एंगल होता है, सभी में जो होता है एंगल होता है। अब अगर एंगल चाहे थीटा दिया हो या एक्स दिया हो या पाई दिया हो या अल्फा बीटा गामा कुछ दिया हो, ये सारे एंगल को डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये एंगल जो होते हैं डिग्री में होते हैं, हम इनको डिग्री बार बार प्रोनाउंस नहीं करते हैं। जैसे हम इनको बोलते हैं साइन थीटा, तो क्या हम ये बोलते हैं कि साइन 0, तो साइन थीटा डिग्री नहीं बोलते हैं, राइट। तो ये क्या होता है? एंगल होता है, मीन्स साइन 0 डिग्री हम पढ़ते हैं, साइन 30 डिग्री होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि इनकी 0, देखो इनकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, वैल्यू तो हर जगह होती है। जैसे साइन 0 की वैल्यू, साइन 1 की वैल्यू, 1 डिग्री की वैल्यू, साइन 2 डिग्री की वैल्यू सब जगह होती है। ठीक है, पर वहाँ पर हम हर चीज़ की, हर एक डिग्री की वैल्यू नहीं फाइंड करते। अगर ऐसा हम करने जाएंगे तो फिर तो हमारा काम ही मतलब आसान तो हो ही नहीं सकता। इसलिए हम क्या करते हैं, इनकी स्टैंडर्ड वैल्यू फाइंड करते हैं। लाइक साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री मतलब 45 एंगल पर, 60 डिग्री एंगल पर एंड 90 डिग्री एंगल पर। इन स्टैंडर्ड वैल्यू पर हम इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। साइन, कोस, टैन, सेक, कोसेक, टैन, कॉट, सबकी वैल्यू इन स्टैंडर्ड पर फाइंड करते हैं। बाय द वे, कभी हमें ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसकी साइन की सपोज 67 पर वैल्यू फाइंड करो, तो कुछ ऐसा आपको हिंट में दिया रहेगा कि आप वहाँ से फाइंड कर पाएंगे। डायरेक्ट आपसे वैल्यू नहीं पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू होती है वो स्टैंडर्ड जो वैल्यू होती है, ये 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 30, 90, इन्हीं पर हमें स्टैंडर्ड वैल्यू हमें पता होती है। ठीक है, जिन्होंने भी ट्रिग्नोमेट्री दिया, इन्हीं स्टैंडर्ड वैल्यू पर हमारे सामने एक वैल्यू पुट करी है। ठीक है, इसीलिए हम इन स्टैंडर्ड वैल्यू को याद करते हैं। एटलीस्ट ये जो 5 होती है वैल्यू, कौन कौन सी? 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन्हीं पर हम वैल्यू याद करके रखते हैं। ठीक है, इतना हम याद करके रखते हैं। दरअसल ये भी एक तरीका होता है। जैसे मान लो कि अगर साइन की आपको याद है 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 90 डिग्री पर अगर आपको इन वैल्यू याद है, ठीक है, तो आप बाकी सब की कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक सबकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री ना, साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक सब एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे के फार्मूले में बधे हुए हैं। ठीक है,
तो इसी तरीके से आज हम सीखेंगे कि इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। एक की अगर याद हो तो उसके लिए देखो फार्मूला ये होता है कि साइन की, ध्यान रखना फार्मूला मैं आपको टेबल रटवाने वाला हूँ, आपकी टेबल आपकी कॉपी में आपकी बुक में दी होगी, आपने देखा होगा, बट मैं आपको ट्रिक से अभी याद करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो साइन की जो वैल्यू 0 डिग्री पर होगी वही सेम वैल्यू कास की 90 डिग्री पर होगी। ठीक है, मतलब 90 माइनस 0 आप कह सकते हो, कॉस 90 माइनस ये वाला 0 डिग्री। ठीक है, साइन की जो 30 डिग्री पर वैल्यू होगी वही कॉस की 90 माइनस 30 डिग्री पर वैल्यू होगी, मीन्स कॉस 60 पर वैल्यू होगी। ठीक है, कॉस 60 डिग्री पर वही वैल्यू होगी, इसकी 30 इसकी 60, मतलब इन दोनों के एंगल का सम 90 होना चाहिए। आप ऐसा समझो, जो साइन 45 की होगी वही सेम चीज़ कास 45 की भी होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री है। समझ आया क्या इतना? सेम चीज़ मान लो कि साइन अगर 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो आप कहोगे कि कॉस 30 डिग्री की वैल्यू, क्योंकि देखो 60 और ये 30 90 डिग्री हो रहे हैं, तो ऐसे होता है। ऐसे ही साइन 90 की जब आप वैल्यू निकालोगे तो ये कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी, 0 डिग्री की। ठीक है, 90 प्लस 0 0 होता है। तो फार्मूला क्या होता है हमारे सामने? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, अथवा इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ये फार्मूला होता है, मतलब इन दोनों का सम, देखो आप दोनों एंगल, यहाँ पर थीटा है और यहाँ पर 90 माइनस थीटा, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो इनका सम 90 डिग्री ही आएगा। देखो ये थीटा थीटा कट जाएगा, यहाँ पर भी यही होगा सेम चीज़। ऐसे ही और फार्मूला होता है, टेन की आप जो निकालोगे वही कॉट की 90 माइनस समथिंग करोगे, जितनी भी वैल्यू, यहाँ थीटा है तो यहाँ 90 माइनस थीटा, अथवा इसी का इन्वर्स भी कर सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा हो जाता है। ठीक है, सेम चीज़ आप सेक के लिए करोगे, सेक का उल्टा कोसेक हो जाता है, मतलब कोसेक उल्टा मतलब देखो 90 माइनस थीटा हो जाता है, एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। यहाँ पर भी देखो इस एंगल, इन दोनों एंगल का सम जो 90 है, इन दोनों एंगल का सम 90 है, इन दोनों एंगल का सम 90, और इसका इन दोनों एंगल का सम 90 है। ठीक है, तो यही चीज़ें होती हैं। इसी के रिगार्डिंग मैं आपको पहले टेबल पर बनवा देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन दरअसल मैं ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन तो आपने बहुत सारे किए होंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपके लिए टेबल बना देता हूँ। देखो ये टेबल है, इस पर हम वैल्यू पुट करते हैं। आपको क्या करना है, साइन की वैल्यू अकेले इनकी याद रखनी है, बाकी याद तो सबकी करनी है। देखो क्योंकि अगर आप हर बार ये फार्मूला लगा के फाइंड करने जाएंगे तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत टाइम ले लेगा। तो याद तो सबकी करनी है, पर याद भी करने का एक तरीका होता है, डायरेक्ट रट्टा नहीं मारना। रट्टा मारेंगे तो ज़िंदगी में बार बार भूलेंगे, पर एक बार अगर तरीके से ट्रिक से याद कर लिए तो वो कभी नहीं भूलेगा। देखो एक लाइन याद करना, साइन 0 थीटा मतलब ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी। साइन 0 की वैल्यू ये 0 होती है। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 होती है। 1/√2 नहीं होती दोस्त, यहाँ पर 1/√2 होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। देखो ये 2 अलग है, रूट में नहीं है। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, अब देखो कॉस साइन का उल्टा होता है, तो जो इधर से 0 से आप गए उधर से 90 से चले आओ, तो कॉस 0 की वैल्यू जो साइन 90 की वैल्यू होगी तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। कॉस 30 की वैल्यू जो साइन 60 की वैल्यू होगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? √3/2 हो जाएगा। ठीक है, 45 इसकी, देखो 45 पर साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक, इनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू इक्वल होती है। ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों इक्वल होंगे। तो जो इसकी 1/√2 है इसकी भी 1/√2। क्यों? क्योंकि 45 पर 45 प्लस 45 90 हो जाएगा। अब देखो इतनी वैल्यू याद कर लिया। 60 की वैल्यू कितनी होगी कॉस पर? जो साइन की 30 पर वैल्यू, मतलब ये 1/2।
और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी, जो साइन 0 की वैल्यू है, तो ये 0 हो गया। समझ आया क्या इतना? अब देखो tan आपको निकालना है, तो tan क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है। तो इन दोनों को डिवाइड करो, 0/1 कितना हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में 0 है। दिस मच अपॉन दिस मच, साइन थीटा इन दोनों को डिवाइड करना है, 1/2 अपन √3/2, तो 2 तो कट जाएगा, बचेगा कितना, 1/√3, क्योंकि इसमें भी नीचे 2 है, इसमें भी नीचे 2, तो कट जाएगा, ये 1 ऊपर बचेगा, √3 नीचे बचेगा। देखो 1/√3 अपान 1/√2, मतलब दोनों सेम है, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, √3 इसमें भी 1/2 है, इसमें 1/2 है, तो ये कट जाएगा, तो √3 बचेगा। समझ आ रहा ना कैसे? tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 91/0। जब कभी भी 0 नीचे आ जाता है डिनोमिनेटर में, तो उसकी टोटल वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। इसीलिए हम 0 नीचे मतलब डिनोमिनेटर में बनाने से बचाते रहते हैं। ठीक है, परहेज करते हैं। ऐसे ही कोट थीटा क्या हो जाता है, 1/tan थीटा कह दो, या कोस थीटा अपान साइन थीटा कह दो आप ऐसा। ठीक है, कोट 0 की वैल्यू, अब tan की जो वैल्यू आपने निकाली 0 से लेके इधर, तो कोट की वैल्यू उल्टा आ जाओ, इधर 90 से इधर आ जाओ, तो जो tan की 0 पर थी वो कोट की 90 पर हो जाएगी। ठीक है, मतलब कोट थीटा की जो 0 पर है वही tan की 90 पर, जो इसकी 30 पर होगी tan के 60 पर थी, तो tan के 60 की वैल्यू यहाँ आप ला दो। 45 पर मैंने बताया कि दोनों की इक्वल होती, देखो यहाँ पर ये दोनों, ठीक है, इक्वल, यहाँ पर भी इक्वल और यहाँ पर भी इक्वल। 60 पर कितनी होगी, जो tan की 30 पर थी, तो 1/√3। ठीक है, और 90 पर कितनी होगी, जो tan की 0 पर थी, तो ये 0 हो गया। अब सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है दोस्त 1/cos थीटा। ठीक है, तो जो भी cos की वैल्यू थी करस्पॉन्डिंग, उसका 1 कर दो। cos की वैल्यू 1 थी, तो 1/1 मतलब 1 ही होगा। ये √3/2 था 30 पर, तो ये 30 पर इसका 2/√3 कर दो। देखो ध्यान रखना, ये लिखा है 1/cos थीटा, cos थीटा को उल्टा कर दो, 1 कर दो। देखो 1/√2 था, तो 45 पर √2 हो जाएगा। ठीक है, ये 1/2 था, तो ये 2 हो जाएगा। समझ आया? और ये 0 था, तो 0 को उल्टा क्या होता है, 1/0 मतलब इन्फाइनाइट हो जाता है। कभी भी जब 0 डिनोमिनेटर में आएगा तो इन्फाइनाइट होगा। ठीक है, अब कोसेक के लिए क्या करोगे, कोसेक के लिए चाहे तो 1/sin थीटा कर दो, या सेक को उल्टा कर दो। सेक जो इधर से आया इसको इधर कर दो। तो देखो यहाँ 90 पर था इन्फाइनाइट, तो यहाँ 0 पर इन्फाइनाइट आ जाएगा। यहाँ पर 30 पर क्या होगा, जो यहाँ 60 पर था, तो ये 2 हो जाएगा। अथवा मैं इसी चीज़ को भी साइन थीटा से आपको करवाता हूँ, अभी इससे की हेल्प से करवा रहा हूँ, फिर साइन से करवाऊँगा। 45 पर दोनों की वैल्यू, जो 45 पर इसकी और इसकी सेम होगी, जो यहाँ 60 पर आपको निकालना है, मतलब सेक की जो 30 पर थी, तो 2/√3। ठीक है, यहाँ 90 पर कोसेक के लिए मतलब सेक के लिए जो 0 पर थी, ये 1 हो गया। अब कोसेक को सेम चीज़ें आप साइन से कर सकते हो। देखो 1/sin थीटा मतलब साइन का 0 उल्टा करो, तो 0 है, तो 1/0 मतलब इन्फाइनाइट हो गया। देखो 30 पर 1/2 था, तो ये 2 हो गया, 2/1 मतलब 2 हो गया। 1/√2 था, तो देखो ये √2 हो गया। यहाँ √3/2 था, तो 2/√3 हो गया। यहाँ 1 था, तो 1/1 मीन्स 1 हो गया। आई होप कि आपको ये टेबल याद हो गई होगी। ठीक है, अब इस टेबल को इसी तरीके से, इसी ट्रिक की हेल्प से आप याद रखना। ठीक है, अब मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूँ, जो ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, मतलब इसको त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति, त्रिकोण मतलब 3 कोण, मिति मतलब मेजर करना। ठीक है, मेट्री मतलब मेजर करना, ट्रिग्ना ये एक्चुअली ट्राई से बना है, तो ट्राई मतलब 3 होता है, 9 मतलब एंगल होता है। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, इसमें मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहे, आपको अगर साइन थीटा है, साइन है, थीटा तो एंगल हो गया, अब एंगल की जगह थीटा दे सकता है, एक्स वाई अल्फा बीटा कुछ भी दे सकता है, कॉस है, टेन है।
ठीक है। और आपसे ऑप्शन में कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू अथवा साइन एंगल कॉस एंगल के सामने जिसमें भी पूछा है, ठीक है। आप सीधा, मैं बता रहा हूँ, देखो थीटा की क्या वैल्यू पुट करोगे, सीधा आप 0 डिग्री पुट करना। अगर साइन कॉस टेन इनमें से कुछ है, अगर इनके बाहर कॉस मतलब कॉट सेक कोसेक होगा तो उसके लिए हम अलग से बताऊंगा मैं, ठीक है, उसके लिए हम अलग से पढ़ेंगे। अभी आपको क्या ध्यान रखना है, अगर साइन है क्वेश्चन में, कॉस है, टेन है, इन तीनों का कोई कॉम्बिनेशन है, तीनों में से कोई एक है, दो है, तीनों है, कुछ भी है, तो आप 0 डिग्री पुट करोगे। 0 डिग्री क्यों पुट करते हैं दोस्त, क्योंकि देखो अगर मान लो मैं कोई और वैल्यू पुट कर दिया तो उसमें से ऑप्शन आपका कई बार चेंज हो जाता है, ठीक है, कई बार ऑप्शन आपका चेंज हो जाता है। इसलिए आप ध्यान रखना, एक फैक्ट ध्यान रखना कि आप 0 रख के वैल्यू पुट करो, और अगर आंसर में कुछ थीटा के फॉर्म में कुछ ऐसा दिया है ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में, तो वहाँ पर भी ऑप्शन में भी वही सेम चीज़ थीटा की वैल्यू 0 पुट करके आप आंसर चेक करोगे, ठीक है। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर, बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है, और ध्यान से अपन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन तो ये है, 2 sin 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री माइनस 3 sin पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। आपको +1 इज इक्वल टू आपको ये बताना है, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन है, राइट। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को करेक्ट करना, ये 6 थीटा नहीं है, ये एक्चुअली पावर में 6 है, यहाँ पर भी ये 6 थीटा नहीं है, एक्चुअली ये पावर में है और ये थीटा है, ठीक है, ये, और ये पावर में 4 है और ये 4 नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन करेक्ट है आप, राइट। देखो इसको कैसे करेंगे, टाइपिंग मिस्टेक थी। देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम क्या करें, देखो साइन थीटा आपको दिख रहा है, कॉस थीटा दिख रहा है, साइन कॉस दिख रहा है, टेन है नहीं है कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे थीटा की वैल्यू 0 पुट करते हैं, 0 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये साइन टू द पावर 6 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, देखो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है, ये चीज़ है आपको पता है, मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। साइन ये 0 मतलब 0 और 0 की पावर 6 मतलब 0 कुछ भी, ठीक है। कॉस 0 की वैल्यू 1 और 1 टू द पावर इवन नंबर मतलब 1, तो यहाँ से मैं क्या लिख दूँ, 2 इंटू 0 प्लस 1 लिख दूँ, ये -3, ठीक है। साइन टू द पावर 4 थीटा, साइन 0 रखो थीटा की वैल्यू, तो साइन 0 की वैल्यू 0 और 0 की पावर 4 कुछ भी तो 0, ठीक है, ये प्लस कॉस पावर 4 थीटा, अब कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और 1 टू द पावर 4 मतलब 1 ही होगा, ठीक है, और ये प्लस का 1 आगे लगा है, देखो 2 1 जा 2 और -3 1 जा 3 और ये प्लस का 1, तो 2 और 1 3 और 3 -3 मतलब 0। अब ऑप्शन में आप देखो अगर ऑप्शन, ये आंसर तो आ गया, अगर ऑप्शन में बाय द वे आपको कुछ थीटा के फॉर्म में दिया होता, मान लो साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा कुछ दिया होता है, या साइन 2 थीटा इस टाइप से, तब आप वहाँ पर क्या करते, ऑप्शन में भी थीटा की वैल्यू 0 पुट करके और आप ऑप्शन चेक करते कि कौन सा ऑप्शन में 0 आ रहा है, ये जो आपने आंसर निकाला है, ठीक है, वैल्यू निकालेंगे, क्लियर है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन को अपन करेंगे। देखो क्वेश्चन है 3 साइन थीटा 3 इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा टू द पावर 4 प्लस 6 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा टू द पावर 2 प्लस 4 इंटू साइन टू द पावर 6 थीटा इंटू कॉस टू द पावर 6 थीटा। अब देखो अपने को क्या दिख रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा, तो क्या करेंगे, थीटा बराबर 0 पुट करो। देखो ये साइन 0 की वैल्यू, ये वाली 0 हो जाएगी, ये वाली कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ये वाली 0 हो जाएगी और ये वाली 1 हो जाएगी, ठीक है, ये वाली 0 और ये वाली 1, तो 0 इंटू 1 0 ही हो जाएगा। अब देखो ये 3 हमने एज इट इज रख दिया, 3 इंटू ये वाले 0 -1 कॉस थीटा की वैल्यू 1, तो ये -1 होगा, 0 -1, ठीक है, कोई दिक्कत, प्लस का 6 दिया तो हमने ऐसे रख दिया, ये प्लस का 6, साइन थीटा की वैल्यू 0 कॉस थीटा की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर है इसमें। एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पावर 4 है तो हमने पावर 4 नहीं लगाई अभी, ये पावर 4,
और ये 0 + 1 का पावर 2 + 4 इंटू ये कितना हो जाएगा देखो 0 × 1 मतलब ये तो 0 हो जाएगा। अब -1 है देखो 0 - 1 -1 आएगा और -1 की पावर इवन नंबर है 4 तो ये तो +1 आ जाएगा मतलब ये 3 हो गया ठीक है। और +6 × 1 का स्क्वायर मतलब 1 तो 6 × 1 मतलब ये 6 और ये प्लस का 4 × 0 मतलब 0 बराबर कितना हो जाएगा 9 ऑप्शन में है देखो। तो इस तरीके से बड़े बड़े क्वेश्चन जो दिखने में काफ़ी डिफरेंट एंड काफ़ी डिफिकल्ट लगते हैं आप देखोगे तो आपको लगेगा पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन में दे रही है कैसे सॉल्व होगा कितना टाइम लगेगा ये सारी टेंशन होती है और इसी के चलते एग्ज़ाम खराब हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 cos to the power 3 थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो इसको कैसे करेंगे फिर हमारा वही फंडा है थीटा बराबर 0 डिग्री राइट। cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 का क्यूब ये वाला साइन वाला तो ये 0 हो जाएगा यहाँ भी ये 0 हो जाएगा देखो इसको 0 पुट कर रहे हैं इसको 0 ये वाला भी 0 और ये भी 0 अल्टीमेटली हुआ क्या देखो 1 का क्यूब तो 1 का क्यूब ये हो गया -0 अपन 1 + 0 ठीक है प्लस ये 1 का क्यूब 1 अब लिख दो 1 का क्यूब -0 अपन 1 - 0। अब बताओ 1 का क्यूब 1 होता है 1 में कुछ भी ऐड करेंगे 0 तो 1 होगा 1/1 मतलब 1 प्लस 1 का क्यूब -0 मतलब 1/1 मतलब क्या बचा 1 + 1 मतलब 2 आपका आंसर आ गया। देखो समझ आया क्या समझ आया दोस्त तो कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट्स बताओ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि हाँ आपको समझ आया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ठीक है। आपके लिए ऐसे ऐसे ट्रिक्स लाता रहता हूँ और वीडियो को लाइक कर देना और एक काम और करना दोस्तों के साथ अपने शेयर करना ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 8 × sin to the power 6 थीटा प्लस cos to the power 6 थीटा माइनस 12 sin पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा। हमारा फंडा क्या है थीटा बराबर 0 क्यों क्योंकि देखो sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा है tan थीटा मतलब sec cosec cot नहीं है ठीक है। थीटा बराबर 0 वैल्यू पुट करो देखो ये वाला 0 हो जाएगा ये वाला 1 तो 8 × 0 + 1 का पावर 6 ठीक है। अब ये माइनस है -12 इंटू साइन टू द पावर ये 0 हो जाएगा कुछ भी जो भी साइन की पावर है और ये 1 × द पावर 4। अब आप बताओ ये 8 × 1 × द पावर 6 1 हो जाएगा और -12 इंटू यहाँ से 1 × द पावर 4 1। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ आपको ये सब करने की भी 8 - 12 बराबर -4 ठीक है। देखो ये सब आपको करने की भी ज़रूरत नहीं है आप बिना पेन उठाए आंसर निकालोगे। देखो आपको पता है कि आपने थीटा की वैल्यू 0 रख दिया क्यों क्योंकि आपके पास साइन और कॉस है ठीक है। कोट टैन कॉट सेक कोसेक नहीं है ठीक है। तो जब जैसे ही आपने 0 पुट किया ये वाला साइन वाला फंडा 0 हो गया पार्ट ये कॉस वाला 1 हो गया 1 को पावर कुछ भी तो ये 1 तो 8 इधर से आ गया -12 इंटू इधर से भी 1 आ गया तो 8 - 12 तो आप यहीं से आंसर निकाल लोगे ना। इतना तो आप कर सकते हैं मन में मेंटली ठीक है। क्लियर है। चले अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 1 - साइन 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 + tan थीटा अपन 1 - tan थीटा 1 - tan थीटा अपन 1 + tan थीटा। क्या करेंगे हम साइन थीटा है tan थीटा है तो हम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट कर देंगे। देखो मैं आपको बताया हूँ कि साइन कॉस टैन इनमें से कोई एक है 2 है तीनों है या तीनों में से कोई कम्बिनेशन है कुछ भी तो आप थीटा की वैल्यू 0 पुट करोगे। जब तक आपको कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा ना दिख जाए तब वो जब दिखेगा तो क्या करेंगे मैं उसको अलग से बताऊंगा ठीक है। देखो थीटा की वैल्यू 0 पुट करो साइन वाला ये 0 हो गया तो 1 - 0 हमने रख दिया ठीक है इंटू tan 0 की वैल्यू 0 होती है आपको पता है tan 0 की वैल्यू 0 तो 1 + 0/1 - 0 ये सब मन में आप कर सकते हैं प्लस 1 - 0/1 + 0। बताओ भाई ये 1 हो गया इंटू
ये 1/1 1 और ये प्लस 1/1 1, मतलब 1 × 2 मीन्स 2। आंसर आया क्या? बताओ, समझ आया क्या? ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये है अल्फा बीटा। क्या करना है अपने को अल्फा बीटा से? tan है अपने को दिखा है, tan है, तो हम अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की भी वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, अब आप क्या करोगे? देखो 0 tan 0 की वैल्यू 0, tan 0 की वैल्यू इधर से 0, तो 0 × 0 0, तो 1 + 0 मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस है, सॉरी, तो ये प्लस करो, प्लस tan अल्फा मीन्स tan 0 - tan 0, और 0 tan 0 की वैल्यू 0। अब चाहे वो अल्फा हो बीटा हो, जब हमने दोनों को वैल्यू 0 पुट कर दी, तो 0 - 0 का स्क्वायर कर दो, कुछ भी कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया और ये 0 हो गया, मतलब आपका आंसर 1 आ गया। ठीक है, अब ये 1 तो आ गया, पर आपको 1 के फॉर्म में आंसर नहीं दिया है। ठीक है, अब देखो क्या करोगे? सेम यही वैल्यू जो आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में रखी है, यही वैल्यू आप ऑप्शन में रखो। अब ऑप्शन में आपको 1 आना चाहिए ये वैल्यू पुट करने पर। ठीक है, देखो tan 0 × tan 0, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, उसका स्क्वायर कुछ भी करोगे तो ये तो पार्ट 0 हो गया। tan स्क्वायर अल्फा मतलब 0, ये हो गया तो 0। अब ये 0 × इन्फाइनाइट, तो आपको 0 1 तो नहीं मिलेगा। ठीक है, इन्फाइनाइट मिलेगा। ठीक है, सेक, अब देखो अल्फा की वैल्यू 0 रखो, बीटा की वैल्यू 0, तो सेक 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर 1, और इंटू 1 का स्क्वायर इधर से भी 1, 1 × 1 मतलब 1, तो ये हो सकता है। इसको चेक करते हैं, इधर से आपने 1 रखा और इधर से tan 0 की वैल्यू 0, 1 × 0 मतलब 0 हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, मतलब हमारा ऑप्शन सी है। ठीक है, समझ आया हमने कैसा किया? जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमने अल्फा बीटा की वैल्यू 0 पुट करी है, वही वैल्यू हम ऑप्शन में भी रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ और वैल्यू रख रहे हैं और उसी क्वेश्चन के ऑप्शन में हम कुछ और वैल्यू रख रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखो 3 × sin पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा प्लस 2 × sin पावर 6 थीटा प्लस cos पावर 6 थीटा प्लस 12 × sin स्क्वायर थीटा इंटू, ये इंटू है, cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या पुट करेंगे हम? थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। ठीक है, देखो ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, और ये वाला 0, तो 0 में किसी चीज़ का मल्टीप्लाई तो 0 हो गया। अब देखो ये 3 × ये वाला 0, ये cos थीटा की cos 0 की वैल्यू 1, 1 की पावर 4 मतलब 1 ही होगा, हमने 1 रख दिया, प्लस 2 × ये वाला 0 हो गया, ये 1 हो गया, 1 की पावर 6 मतलब 1। ठीक है, प्लस 12 × ये 0, तो ये तो पूरा ही 0 हो गया, मतलब 3 + 2 = 5 हो गया। बताओ भाई, समझ आया क्या? ऑप्शन डी। ठीक है, समझ आ रहा है ना? देखो मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बता रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में डायरेक्ट अप्लाई कर पाओ और डायरेक्ट आंसर निकले। आपको वहाँ पर ये नहीं सोचना है कि हम ये अप्लाई करेंगे तो ऑप्शन आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं कैसे सॉल्व करना है। इसीलिए तो हम सीखते हैं, इसीलिए तो हम सीखते हैं कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन को एग्जाम में अप्लाई करें और आंसर निकालें फटाफट। ठीक है, ये देखो स्क्वायर रूट के अंदर 2, फिर स्क्वायर रूट, ये इंटू है आगे, 2 + 2 cos 4 थीटा। अब इसको सॉल्व करना है, क्या फंडा हमारे पास? थीटा की वैल्यू 0 पुट करो। जब 0 पुट करोगे तो ये वाला कितना हो जाएगा? cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 × 1, तो यहाँ से 2 हो जाएगा। देखो मैं फिर लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखो 2√। अब ये वाला 2 है और ये प्लस इधर से 2 × 1 मतलब 2 आ गया। ठीक है, तो ये 2 और 2 4 हो गया। अब स्क्वायर रूट के अंदर 4 की वैल्यू 2 होती है, आप जानते हो, तो ये बाहर वाला हमने 2 रखा और इसकी वैल्यू हमने 2 रख दिया, तो ये फिर से 4 हो गया, तो फिर से स्क्वायर रूट से बाहर निकला तो 2 हो गया। अब देखो आपने 2 निकाला, आपका आंसर किसी और फॉर्म में है, एंगल के फॉर्म में है, तो आप थीटा की वैल्यू 0 पुट करो ऑप्शन में। cos 0 की वैल्यू 1, तो ये 1 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1, तो 2 × 1 मतलब ये 2 हो जाएगा, ये वाला 3 हो जाएगा, और ये sin 0 की वैल्यू 0 मतलब ये 0। ऑप्शन आप कौन सा देखोगे? जहाँ 2 आए, तो ये बी ऑप्शन। ठीक है, बताओ समझ आया ना? ठीक है, समझ आया तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि आपको समझ आ रहा है। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन पर। देखो ये वाला क्वेश्चन इस टाइप से दिया है, थोड़ा सा आपको n के फॉर्म में दिया है। देखो un, ये n है, इज इक्वल टू कॉस टू द पावर n, मतलब पावर में यही गया n a प्लस साइन टू द पावर n a। आपको फाइंड करना है 2u6, यहाँ पर ध्यान देना 6 है, और -3u4 प्लस का 1, ये फाइंड करना है। दैट मीन्स कि आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये बताओ। अब यहाँ पर हमारे पास अननोन क्या क्या हो गए, n हो गया, अल्फा हो गया, साइन कोस तो है ही सही। मतलब हमारे पास हम करते क्या एक्चुअली, हम तो एंगल को जीरो करते हैं ना, थीटा को जीरो, एक्स को जीरो। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल ए है तो हम ए को जीरो पुट कर देंगे। ठीक है, हमारे पास एंगल क्या है, ए है। देखो ये एंगल होता है, ये एंगल होता है, तो हम ए को जीरो जीरो पुट करेंगे। तो हमारा यू एन कितना हो जाएगा, देखो ये वाला कॉस ए की वैल्यू 1, तो 1 की पावर n, क्या फर्क पड़ता है 1 की पावर n, मतलब 1 ही होगा। और ये वाला साइन क्या हो जाएगा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, जीरो की पावर n मतलब जीरो, मतलब आपने यू एन की वैल्यू 1 निकाल ली। अब 1 निकाल ली n की, यू एन की, मतलब n तो जनरलाइज है। अब n की वैल्यू कुछ भी रखोगे ना, देखो यहाँ से ये 1 की पावर n है, तो ये 1 की पावर n मतलब 1 आया, मतलब ये तो किसी हर एक वैल्यू के लिए हो गया। n यू एन जो है हर एक वैल्यू 2 4 6 9 सबके लिए हो गया ना। आप 1 की पावर n रखे थे तो n की वैल्यू तो 1 की पावर में कुछ भी तो 1 ही हो जाएगा, इसलिए ये जनरलाइज हो गया। आप देखो आप 2u6 निकालो और -3u4 निकालो और +1, तो इस u6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। तो 2 इंटू 1 और -3 इंटू u4 की भी वैल्यू 1 होगी और +1। अब u1 2 3 u6 u9 u8 u10 सबकी वैल्यू 1 होगी, तो क्या हो जाएगा इधर से 2 -3 +1, मतलब ये 0। ठीक है, तो 0 जहाँ भी ऑप्शन में हो वो आंसर होगा। बताओ समझ आया कि नहीं आया? समझ नहीं आया तो बताओ, समझ नहीं आया तो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि आपको समझ नहीं आया और क्या नहीं समझ में आया। उसको आप जाके एक बार वापस देखो वीडियो को, डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इफ m इज इक्वल टू दिस मच, a cos टू द पावर 3 थीटा प्लस 3a cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा एंड n इज इक्वल टू दिस मच, ये आपको m n की वैल्यू गिवन है। ठीक है, आपको फाइंड करना है m प्लस n पावर 2/3 प्लस m माइनस n पावर 2/3। हम क्या करते हैं, cos है साइन है तो हम एंगल की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। ठीक है, एंगल की वैल्यू 0, थीटा वैल्यू 0। अब ये वाला कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें साइन है तो साइन वाला ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0। इसमें भी ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा और इसमें भी ये वाला पार्ट ये है तो 0 हो जाएगा साइन के कारण। ठीक है, तो आपने m की वैल्यू क्या निकाल ली, देखो a इंटू ये cos थीटा, मतलब cos थीटा की वैल्यू 1, तो 1 का क्यूब मतलब a हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़? आपको निकालना है m प्लस n, तो सबसे पहले तो m की वैल्यू निकालो एंड n की वैल्यू की देखो, ये वाला पार्ट 0 हो गया, ये भी पार्ट 0 हो गया, तो मतलब 0 निकाल लिया आपने। अब m प्लस n की पावर 2/3 प्लस m माइनस n की पावर 2/3, आपको ये निकालना है। m की वैल्यू a, तो a प्लस 0 की पावर 2/3 मतलब a की पावर 2/3 प्लस a माइनस 0 मतलब a की पावर 2/3। और जब कोई भी नंबर कोई भी चीज़ 2 बार ऐड हो रही है तो ये 2 टाइम्स ऑफ a की पावर 2/3 हो जाता है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। कहाँ पर है आंसर, ए। ठीक है, बताओ समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, देखो दोस्त मैं आपको ऐसी ट्रिक से क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि आप एग्जाम में फोड़ के आओगे इस टाइप के क्वेश्चन। और जिस टाइप के क्वेश्चन आप मेरे वीडियो से देखोगे, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आप उन क्वेश्चन को ढूंढ के करोगे, ढूंढ के उन क्वेश्चन को करोगे और इतनी एक्यूरेसी और इतनी स्पीड में। ठीक है, आपके लिए एक होमवर्क है, देखो ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे
जिसमें टेन के मतलब साइन कॉस, टेन के साथ साथ आपके पास क्वेश्चन में रहेगा कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो उसके लिए हम ट्रिक्स देखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप वीडियो को देखते रहेंगे तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप पहली बार आए हैं तो, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और जो भी आंसर क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसको कमेंट सेक्शन में, और आपको समझ कैसा आ रहा, कितना समझ में आ रहा वो कमेंट सेक्शन में आप बताओगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।